कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में बाढ़ से हालत विकराल हो गए हैं। इस गांव में करीब 1500 घर हैं जो प्रलयकारी बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। लोग स्कूल की छतों पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के पास खाने की किल्लत हो गई है। कई इलाकों में लोग मचान के सहारे जिंदा हैं। विधायक जो जिता दिए विधायक में वो कभी भी हम लोग के देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए। कभी भी आ जाते हैं कि हाँ व्यवस्था कोई चीज के देते हैं। यहाँ पर इतना पानी में डूब रहे हैं, कम से कम देखने के लिए कोई चीज। हाँ न गैस सिलेंडर हम लोग के दिया, गैस सिलेंडर ले जाएंगे तो कहेगा बीपीएल लिया। अब बीपीएल भी नहीं देते हैं वो लोग। सूखा चूरा खा के क्या दिन रहेंगे। 15 दिन हम लोग के बीत गए यहाँ पर। खोदे पहाड़ निकले चूहा उसमें से। जिता देते हैं लोग के, ये लोग अपना मन सरकार का जिता देते हैं, सरकार भी जिता देते हैं, वोट भी देते हैं। सरकार क्या देता है? कुछ नहीं देता है खाने पीने की। हम लोग मरते हैं, जीते हैं, खाली वोट खातिर मरता है सरकार आदमी। हम लोग को क्या मिलता है खाने को? कुछ नहीं मिलता है जनता को खाने पीने को। जगह जमीन नहीं उसको जगह दीजिए ना, अवस्था नहीं है। क्या लोग हम खाएंगे पिएंगे रहेंगे? हम बाला बच्चे रोते हैं, गाँव वाला समाज रोता है। कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? हम लोग रहने को साधन नहीं है। बाल बच्चा रोता है पानी में, पानी पत्थर में। कैसे हम लोग दवा से नहीं मिल रहा है, सरकार के ना नहीं दे रहा है खाने के लिए। ये आम आदमी की टीस है। वोट लेकर महलों में सोने वाले विधायक जी सुन लो, पब्लिक बाढ़ में तिल तिल कर मर रही है। 1 साल पहले तक यही पब्लिक पूजी जा रही थी क्योंकि वोट लेना था। पब्लिक का ये गुस्सा इसलिए भी लाजिमी लगता है। कई हफ्तों से लोग बाढ़ में बह रहे हैं, कई आशियाने डूब गए, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। क्या इतने निर्मम हो गए हैं जनप्रतिनिधि? हालत तो देखिए, कमर तक पानी, आशियाने भी जल समाधि लेने वाले हैं। खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। मुखिया जी को बुलाने के बाद कहता है कि जाएंगे, कब आएगा? हम लोग बाले बच्चे लेके डूब रहा है। भैंस के कितना पानी में है, आदमी के खाने के लिए कुछ नहीं है, पशु के खाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग मर रहे हैं पानी में। मुखिया को बोलने के बाद मुखिया आता नहीं है। हम लोग विधायक जी भी नहीं आते हैं। विधायक जी के कितना फोन किया गया, विधायक जी भी नहीं हम लोग के गुड़ के यहाँ देखने के लिए आए। वोट लेने के लिए हर गाँव में जाते हैं, हर गाँव में आते हैं। हम लोग का अभी कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है। हम लोग का अभी देखिए कितना पानी में हम लोग बाल बच्चा मचान बना के बैठे हुए हैं। ये भयानक मंजर दूर दूर तक फैला है। ऐसा जलजला आया जिसमें इंसान जानवरों और कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहा है। 6 महीना से बरता नहीं है, नाव के साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में सुता है मचान बना के। बल्ब दीजिए, बिजली दीजिए, सब कीड़ा चढ़ता है। बड़ा सांप। 6 महीना से एकदम बिजली मार नहीं चलता है। खाना चूरा चीनी सब चीज दीजिए। घर छाती पानी हो गया, घर अंगना में छप्पर पर लोग रहता है। 6 महीना से बिजली बल्ब नहीं दिया है। वोट खाली मांगता है, कुछ नहीं बांटना चाहता है। नहीं देता है, नहीं कुछ देता है, नहीं चावल पहुंचाता है, नहीं राशन पहुंचाता है। एक सर चूरा बांट के गया है। रात में जब सीओ साहब के गोदाम तो सीओ साहब रात में जब प्रशासन भी था, उधर के हमारे पब्लिक चल गुजराही देखे कोई सीओ वीडियो आने वाला दिया पर नहीं है। कोई नहीं, थाना प्रभारी भी 10 तक गार्ड के लौटा दिया। क्या करें? यही सब वीडियो बता वीडियो कोई नहीं, क्या खाएगा? ऐसा तो चूड़ा है तो मांगे तो नहीं दिए और चूड़ा था, अब लेकर और चल गए उधर। क्या मांगे थे? चूड़ा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कौन आए थे बांटने के लिए? मुखिया जी या गर्दन। कौन था साथ में? कुर्सेला प्रखंड के 6 पंचायतों में से एक है दक्षिणी मुरादपुर पंचायत। पंचायत में 6 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे गोबराही दियारा कहते हैं। इस गांव में करीब 1500 परिवार रहते हैं। आबादी है करीब 6000 की, लेकिन ये आबादी कहां जाए, क्या खाए? आज एक वक्त के खाने पर आफत आ गई है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। जब केबीसी न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची तो हमें चारों तरफ मजबूर लोग ही नजर आए। राहत के नाम पर लोगों के साथ कैसा मजाक हो रहा है आप खुद सुनिए। मुखिया जी आए हुए थे तो 20 परिवार में 2 किलो चूड़ा देख गए हैं। यानी पूरे भाड़ में
1 किलो चना, आधा किलो चीनी, 2 किलो चूड़ा। 20 परिवार है, मुट्ठी मुट्ठी में पार हो गया। क्या खाएगा आदमी? यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कितना दिन मिला ये चूड़ा? ये करीबन 4 दिन हो गया मिला हुआ। जब से पानी आया है अब 4 दिन तक में एक ही बार मिला है? एक ही बार 2 किलो चूड़ा, यानी 20 परिवार में 2 किलो चूड़ा। कितना आदमी होंगे यहाँ पे? यहाँ करीबन 1500 घर है, मंडल बीन लेते हुए। खाना पीना कैसे होता है तब? ऐसी चौकी मकान में बनता है, अपना बाजार से लाते हैं सामान किन के। वो बाजारे से आता है तब सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। जाने आने के लिए कोई सुविधा मिला? मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला है। कम से कम रिजर्व चाहिए ना, बाहर पे इतना आदमी है। माल यहाँ पानी कहाँ है? पानी तो उधर है, हिलाव है बस्ती में। माल जाल छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? इतना पानी में भैंसी बना हुआ है। अब नाई डेंगा मिलता है तो कम से कम हम लोग होल पोड़ के मवेशी के जान बचाते हम, मगर नाई के कोई उपलब्ध नहीं है। नाई रहने के बाद में बहुत मनसूबा है, कम से कम जीवा जंतु के जान बचता है, बाकी कोई उपलब्ध नहीं है। कि 2 किलो चूड़ा देने से क्या होगा? सरकार दिया, फिर से इस पर नाई देता, फिर इसकर कोई सूचना होता तब ना हम लोग कुछ करते। तो अभी तक कहीं कुछ नहीं है। दक्षिणी मुरादपुर में है। यहाँ पे पानी आप देख ही रहे होंगे कि कितना पानी घर से ऊपर है, घर के बीच में है। कुछ आदमी ऊंचा स्थान ढूंढने के लिए दूसरा पहुँच चुके हैं। कुछ आदमी जिनका स्थिति या परिस्थिति वैसा नहीं है जो कि यहाँ से निकल पाए, वो आदमी किसी भी तरह मचान के सहारे, बांस के सहारे, नाव के सहारे यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे वो देखो स्कूल के ऊपर कितना आदमी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो उधर ये पूरा गांव है, उस गांव में देख सकते हैं आप कि पूरा घर पानी के अंदर ही है। कैसे इंसान सब रह रहे होंगे वो नीति आपकी हम दिखाने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। एबीसी के माध्यम से बने रहिए हमारे साथ। गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए खाना लाने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। हर दिन नाव के सहारे शहर तक जाना पड़ता है, वहां से खाना लेकर आना पड़ता है। कहीं कमर भर पानी है और कहीं सीने तक। खाना पीना हम लेकर आए उस पार से। यहाँ पे मेरा पापा रहता है, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। अभी नाव से लेकर आए, बोट से खाना लेके, तभी सुबह से भूखे होंगे। एक एक इंसान दाना के लिए तरस रहे हैं। अभी हम भर छाते पानी में यहाँ पे सब कुछ डूब धंस गया। देख लीजिए आप, घर द्वार सब कुछ तो फंस गया। हम लोग पूरा तरह से तबाह है। आने वाला समय में हम लोग खेती करेंगे कि खाने के लिए राशन पानी जुटा। इंसान टीन के नाव में रात काटता है। कई लोगों ने खुद से मचान तैयार किया जिस पर छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को रखा जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग यूं ही नाव या किसी पेड़ के सहारे टिक कर सो जाते हैं। मवेशी 24 घंटे इसी तरह पानी में रहते हैं। कई मवेशियों की अब तक मौत हो चुकी है। चारा ढूंढ कर लाने के लिए नाव से मीलों दूर जाना पड़ता है। फिर लोग नाव पर हरी हरी घास काट कर लाते हैं। बाढ़ में अब ये घास भी खत्म हो चुकी है। नाव अपने से बनाए हैं। बाढ़ में सरकार के तरफ से कोई जो है नाव बेरा नहीं है और नहीं मिल रहा है। और जान माल जो है पूरा जो है दिक्कत में पड़ा हुआ है। और नहीं राशन पानी मिल रहा है। सरकार के तरफ से कोई नेता नूता कोई नहीं नाव बेरा दे रहा है। बोर बीमारी जो है यहाँ परेशान है आदमी। 6 फीट 5 फीट पानी है घर द्वार में, उसमें माल जाल सब है। और यही डेंगी से जो है, टीन का डेंगी से राशन पानी जो है हम लोग लाते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। देखिए किसी को घर नहीं है खाली, और यहाँ कोई प्रकार के सरकारी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर मुखिया मैनेजर विधायक जो है कोई भी नहीं आता है देखने के लिए। बाढ़ पीड़ित में इलेक्शन के टाइम होता है ना, तब ही आता है कि बाबू हमको दीजिए, हमको बना दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे। अब बनाने के बाद में यहाँ घूर के नहीं आता है देखने के लिए कभी कि मतलब कैसा है दीरा का हाल। ये घास कहाँ से लाए हैं? ये घास रानी देरा बिहार से 2-3-4 किलोमीटर उधर दक्षिण है, वहाँ से ही हेल फोड़ के ला रहा है। और न माल के चारा है, न आदमी की कोई व्यवस्था है यहाँ पर। राशन पानी घर घर जाके देखिए, ये कोई चूड़ा खा के रहता है, कोई भुंजा खा के रहता है, किसी तरह दिन कटा रहा है लोग। आप सोचिए लोग इस घर में कैसे रहेंगे? क्या इस घर में रखा एक सामान भी बच पाया होगा? जब पानी कम होगा तो क्या ये घर रहने लायक बचेगा?
छप्पर तक पानी में डूब चुका है ये आशियाना। लोग ऐसे कच्चे मकान भी बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। राहत देने की बात तो दूर, इन लोगों के आंसू पोंछने और कम से कम झूठा दिलासा देने तक भी कोई नहीं आया। नहीं कोई व्यवस्था मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं नाव मिल रहा है। नाव वाला को कह रहे हैं कि गाय माल को टपाने के लिए तो मांगता है 700-800 रुपया राशि मांग रहा है। हम लोग कहाँ से दे सकेंगे? सारा संपत्ति बूढ़ रहा है। पानी देख रहे हैं, क्या करें? हम लोग बांस के मचान पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। सरकार नहीं कुछ सूचना दे रहा है, नहीं मदद दे रहा है। घबराही दीराम पड़े हुए हैं। और क्या बतावे हम तो, सरकार जो चाहे जो करे। मर गया है, बकरी बच्चा सब डूब गया, भंस रहा है, जरना लकड़ी सब। हमको बच्चा सब डूब रहा है, धंस रहा है, क्या खिलाकर हम पालेंगे? सरकार ने कुछ नहीं दे रहा है, कुछ के उपलब्ध नहीं आया। गगन मुखिया ये 1 किलो 1.5 किलो चूड़ा दे दिया, चल गया। तो वह पनीर के व्यवस्था नहीं, ऐसे रौदे में रहते हैं बाल बच्चा जो दूध मांगता है। कुछ नहीं है, चूल्हा उल्हा सब डूब गया, जरना लकड़ी सब भास गया। क्या खिला के 6 गो बच्चा कम पट्टी पाल करेंगे? मकाई भी बुने सब डूब गया, धंस गया। पट्टू भी बुने वो सब धंस गया। क्या खिला पट्टी पाल? बैगन लगाए थे कर्जा लेकर के, भर भर पानी है, अभी सब बैगन डूब गया हमको। ये गाछ कहाँ से लेके आया? भर कमर पानी से, अपने खेत से लेके आए? अपने खेत से लेकर आए। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रहे, न ही नीतीश कुमार को बुला रहे हैं। कम से कम जिला प्रशासन के अधिकारी और विधायक ही पहुंच जाते तो लोगों के लिए बड़ी बात हो जाती। कहने के लिए इस इलाके में सोलर पैनल लगाए गए ताकि गांव 24 घंटे रोशन रहेगा, लेकिन उसकी सच्चाई भी देख लीजिए। गोबराही दीरा में एक और समस्या है, जो कि आज से 6-7 महीनों करीब यहाँ पे टीएल के द्वारा एक सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली उत्पादन, बिजली सप्लाई करने के लिए एक प्लांट बैठाया गया है। लेकिन यह प्लांट 5 से 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों में इस लेके बहुत ही आक्रोशित स्वभाव के बन गए हैं कि हम लोग बाढ़ में पानी की वजह से इस लाइट नहीं रहने के कारण हम लोग अंधेरे में रहते हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि ये बिजली का जो प्लांट बैठाया गया, ये प्लांट बिजली का चालू करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों ने किसी को गोद लेते सुना हुआ कि इंसान ने किसी बच्चे को गोद लिया, लेकिन फिल्मों में ही देखने के लिए मिला है कि इंसान एक गांव को गोद लेता है, एक शहर को गोद लेता है। उसी तरह जिस गांव में हम लोग हैं, गोबराही दीरा में, दक्षिणी मुरादपुर में जो पड़ता है, वहाँ के एक इंसान है जो कि पूरा गांव को गोद लेके रखे हैं। आइए उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार महतो है और मैं यहाँ 18-19 साल से स्थिति में पढ़ा रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था तो यहाँ की स्थिति बहुत बदतर थी। तो सबसे तो पहले मैंने शिक्षा पे जोर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है शिक्षा का बहुत अभाव था। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चा अगर हो जाए शिक्षित, तो हो सकता है कल आने वाले समय में जो है, जो हमारा कल का समाज बनेगा, जो बच्चा वो जो है चोर बदमाश या मतलब गलत का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि शिक्षित आगे बढ़ने के लिए वो होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। इस कारण से हमने सबसे पहला कार्य रखा शिक्षा का। तो जब शिक्षा देते हुए, पढ़ाते हुए जब काफ़ी वर्ष हुआ, उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि यहाँ पर जो है अंधेरा का बहुत बड़ा समस्या है, जो लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से क्या होता है कि अंधेरे में जो है कहीं सांप निकल आता है, बिच्छा निकल आता है, कई लोग को तो काट लिया, बेचारा वो जो है डेड कर गए। ये सारी समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में आया क्यों ना यहाँ पर कुछ बिजली का व्यवस्था किया जाए। तो प्रधानमंत्री घर घर बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट के बारे में मुझे मालूम चला, तो मैंने उस चीज़ को लाने के लिए, उस प्लांट को लाने के लिए अपना जो है लड़ना शुरू किया। तो उसमें लड़ते लड़ते, प्रयास करते करते जो है काफ़ी मेहनत के बाद, कुछ साल के बाद जो है ये चीज़ का प्रोसेस पास हुआ। यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि ये सारा बाढ़ पीड़ित लोगों को के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जी, यहाँ पे ऐसे तो मैं ना कोई प्रतिनिधि हूँ, ना ही किसी पार्टी का नेता हूँ और ना ही नेता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इन लोगों का दुख जो है, समस्या जो है, हमसे देखा नहीं जाता है। पता नहीं क्या मेरे अंदर में परमात्मा ने दिया है कि कुछ देखा जाता ही नहीं है। मैं अपना गम को भूलकर इनके गम को अपने अंदर लेने की कोशिश करता हूँ। इसलिए करके यहाँ की जो भी समस्या है, मैं सरकार से हमेशा जो है, जो स्थानीय कुर्सेला के सीओ वीडियो हैं या विधायक हैं, उनसे जो है हमेशा दूरभाष पर या मिल के भी उनसे बातें करते रहता हूँ। लेकिन यहाँ की सारी समस्या को बताने के बाद भी जो है वो यहाँ नहीं आते हैं। विधायक से भी बातें हुई,
उनको मैंने कहा कि सर आप एक बार कम से कम आइए, और यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, बहुत विकराल रूप ले चुका है, प्रलय मचा हुआ है जो गंगा के गर्भ में है, गोबराही दीरा। जब कुर्सेला में ऐसा स्थिति हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कुर्सेला के जो गर्भ में गंगा है, जो गोबराही दीरा है, इसका क्या स्थिति हो सकता है। यहाँ भारी प्रलय मचा हुआ है। इस सारी समस्या को मैंने कहा कि आप विधायक महोदय आप एक बार आकर गोबराही में दर्शन दें, ताकि लोगों में, हमारी जनता में जो एक आत्मबल जगेगा, साहस होगा, उनको हिम्मत मिलेगी कि कम से कम हमारे जो नेता है वो आए, उसे कुछ आशा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो अभी तक ना सीओ आए, ना बीडीओ आए, ना विधायक आए, कोई नहीं आए। सिर्फ मैं अकेला इनकी समस्याओं को, इनके आत्मबल को, इनके साहस को, इनके मनोबल को मैं बढ़ाता रहा और सांत्वना देता रहा, शांति बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखा, यही काम करता रहा। अब इस तस्वीर को देखिए, ये कोई जमीन नहीं है, ये एक स्कूल की छत है जहां लोगों ने शरण ले रखी है। ये स्कूल ही अब जिंदगी की उम्मीद है। जिंदा रहने के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। लोग बस किसी तरह मुश्किल वक्त को काट लेना चाहते हैं। अभी हम कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर गोबराही दीरा में है, जो कि कुर्सेला प्रखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ का जनसंख्या मिला जुला के लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में होगा। लेकिन यहाँ का जनता के बीच में जो समस्या है, शायद कुर्सेला प्रखंड में नहीं होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कमर भर पानी है, कमर भर पानी है, और लोग जो आश्रय ले रहे हैं वो ऊंचे स्थान पे चढ़ के या नहीं तो रेलवे पे, कुर्सेला बाजार पे जाके जिसका जो संभावना है वो उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिसका हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे अपने घर द्वार को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो आदमी यहाँ पे अपना स्कूल में के छत पर विराजमान कर रहे हैं। हर एक स्थिति से लड़ रहे हैं, परेशानियों से लड़ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि ना ही सरकार हम लोग को देख रही है, ना ही राशन मुहैया करा रही है, ऐसा कुछ भी सुविधा हम लोग को सरकार नहीं दे रही है। आइए हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम बात करते हैं। कब से है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत दिन से यहाँ कोई व्यवस्था रहे, न ना का है, न डोगी का है। हम लोग चल रहे हैं, इसी करके पानी झेल रहे हैं, मर रहे हैं, डूब रहे हैं। व्यवस्था सरकार का वोट मांगल है, यहाँ कुछ कहाँ से देंगे हम लोग? 5 रुपया गरीब आदमी घर में खाने के लिए नहीं करे, नहीं वो पैसा है, कहाँ से पैसा आएगा अपनी पार होने के लिए? इस तरह पर सब आदमी रहता है, रास्ता पर मार रहता है, अथी पर लाइन पर हम लोग कैसे जाएंगे? बकरी बच्चा माल जाल है, क्या पार करेगा? कहाँ से पैसा देंगे हमें? 5-5 हज़ार मांगता है नाई वाला, कहाँ से देंगे हम लोग माल घर लेकर के? तब एक ठो माल मर गया, चल गया भाग कर। तो सरकार की तरफ से यहाँ पे क्या सब मिला है? कुछ नहीं, मैं 1 किलो चूड़ा मिला। 1 किलो चूड़ा दिएगा अपने हेल के भर डूबा पानी में लगा 1 किलो चूड़ा हेल के लिए। यही समाज का समूचा इलाका जितना बोल बाल जब बढ़ता है, तो यही हमारा समाज के देख रहा है अभी तक। धर्मेंद्र मास्टर जो है वही देखता है। हम लोग का एगो गाय था, गाय हमको लोग का भांस गया, रात में पानी जितना हुआ चला गया भांस के। खाना खुराक में कहते हैं, खाना खुराक हम लोग अभी तक ले ये 1.5 किलो चूड़ा मिला है, ये आधा किलो खाना मिला है, ये वो मोमबत्ती, एक पुआ सलाई मिला है, और कहीं कुछ नहीं मिला है। इस इलाके के विधायक हैं विजय सिंह। ना तो अब तक वो यहाँ आए और ना ही उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी को भेजा। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है। राशन के लिए जाते हैं, बहुत दिक्कत है, 50 रुपया भाड़ा मांगता है, नहीं बोला वो टाइम पर नहीं मिलता है। भर छाती भर हेला पानी है, भर कमर पानी है, कहाँ हम लोग जाएंगे? ना हम लोग का 2 चीज चाहिए। पूरा गोराई भस रहा है, गंगा के पार जाता है, यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है, वही कुर्सेला जाता है। 8 घंटा लगता है, 4 घंटा इधर से 4 घंटा उधर से। हम लोग को 2 नाव चाहिए। 100 रुपया रहेगा तब ना, 100 रुपया रहेगा तब तक जाएंगे। 100 रुपया मिलते नहीं है, हम लोग जाएंगे कहाँ? 1 रुपया हम लोग गरीब आदमी, सारा सामान भस भी गया, सब भस गया। घर क्या खाएंगे? क्या हम लोग खाएंगे? बड़ो बर्तन है, सब बड़ बर्तन ड्राम दाना सहित भस गया। गाय माल के पकुआ लग गया, दवाई बाल बच्चा एक नहीं है, वो बच्चे बकरी सब भस गया। हम लोग क्या बेचे खाएंगे? गरीब आदमी
एक टीचर है, टीचर का काम है कि आज रोज रिपोर्ट वीडियो छीन लेता है। 4 साल 3 साल से कितना साल से बंद 3 साल से मास्टर आते हैं क्या? आते हैं, मास्टर देता है, वो भी क्या पढ़ाएगा? मास्टर जिनका ड्यूटी पड़ा वो नहीं आता है, कभी घंटे पढ़ाने घोड़ी आता है, ऐसा तो होता है। एक मास्टर जो है लेडीज वो 26 अमेरिका का 15-10 साल 20 वर्ष कुछ नहीं। जैसे बाढ़ पीड़ित में जो 6,000 रुपया मिलते हैं, हम लोग का ये 10 साल से जो मिल रहा है हम लोग का नहीं मिलते हैं सर। और देखिए ये जो 6,000 आ रहा है पैसे, ये जिसको लिखा के जाता है वो पैसा मतलब प्रति खाता में होना चाहिए, लेकिन जो लिखा के जाता है उसी को खाता में पैसा होता है। जिसका जो आदमी नहीं लिखा सकते हैं खाता नंबर, उसका खाता में पैसा नहीं जाते हैं, ताकि वो गरीब भूखा यहाँ मर रहा है गोबराही में। और ऐसा है खेती पति वाला आदमी को तबाह है अभी। ये जो है हम लोग का जैसे अभी खाता में पैसा 6,000 रुपया वाला अभी 10 साल से नहीं आ रहे हैं। अन्य खाता में मतलब आता है कोई आदमी को 100% से 1% में आता है, और ऐसे करके है। बताओ मुखिया के भी नहीं दिया, नहीं मिला पैसा, एकदम निजार गरीब है, इकट्ठा नहीं। इंद्रावास आया थे, जमीन की रसीद कटा नहीं, इंद्रावास नहीं देता है। हाँ, कहता है कि जमीन की रसीद है, जमीन है ये नहीं, कहाँ देंगे रसीद? बोलिए कौन गरीबी रखा हुआ कि इंद्रावास नहीं दिया हुआ गरीब को? जब गरीब को जमीन है कहाँ देगा गरीब? तो गरीब ऐसे मरेगा? बोलिए, इतना बात बोलना चाहते हैं सर। कहा कहता है सरकार है उसको घर बना दीजिए जमीन दे करके, तभी है ना सरकार सब आता है। हाँ, जमीन दिया इंद्रावास मिला है वहाँ बसवा पंचायत में चारों में। इतना पानी ना घर में, अब इतना पानी है, गौर से बस रहा है। बिजली प्लांट देने के बाद में वो हमको फायदा नहीं है। अनहरिये में रहते हैं, अनहरिये में खाने पीने पड़ता है, और सांप गोजर सब मचान पर चढ़ जाता है। कहाँ भाग के जाएंगे? काट लेता है, कोनो बच्चा भी मर गया। कब से बंद है ये? है 6 महीना से बंद है प्लांट है, 6 महीने से बंद है। कोई काम के नहीं प्लांट है। उससे करासन तेल हमको बंद कर दिया। ये बिजली नहीं था तो ठीक था, अगली तो बेकार दे दिया है। बिजली चालू नहीं हुआ अभी ना, अभी तक नहीं चालू हुआ है। खाली नाम कहे कि है बिजली दे दिए और तेल बंद करवा दिया। कोई साधन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं आवे है यहाँ, नहीं कुछ नहीं आवे है। समस्या से देखिए रहा सही, भैंस 8 दिनों से पानी में, खाने पीने कोई सुविधा नहीं। चारों बगल से गंगा जी से, यहाँ चारों बगल से मैं खाली गंगा जी। कितने दिन से पानी है यहाँ पे? 15 दिन से। हम लोग का बहुत मौत है। हम लोग किधरों से भी जिंदा नहीं है, जिंदा है एक जिंदा लाश बन के जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, समझे? ऐसा परिस्थिति है। कभी एक इंसान एक निवाला के लिए यहाँ पे तरस रहा है, एक निवाला मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। ये मेरा बोर्ड, हम बोर्ड चलाते हैं, पब्लिक को यहाँ से ले जाते हैं, राशन पानी खरीद के वहाँ से आते हैं, लोग खाते हैं, नहीं रहेगा तो भूखे पानी पी के, नमक पानी पी के हम लोग सो जाते हैं। आखिर इस 2015 में हम क्या कर सकते हैं? इस 2015 में हम क्या कर सकते हैं? खाने के लिए कुछ नहीं है, जो राशन पानी था वो भी डूब गया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? पानी है सर, चारों ओर खाली पानी ही पानी नजर है। देख लीजिए, ये बस्ती देख लीजिए, कोई भी बस्ती वाला यहाँ अवंच नहीं है। कोई घर द्वार अपना मकाना गाछी ब्रिज पे रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कीजिएगा? गांव के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आपदा के वक्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर के डाले पर सो जाते हैं और कुछ लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। हालात विकराल हो चुके हैं। सरकारी सिस्टम और सरकार सब धोखे की तरह लगने लगे हैं। क्या बोलेंगे? हमको सरकार तो याद है, सब उम्र के घबराही दिला से सब जिए थे कि हमारा नीतीश सरकार है, मोदी सरकार है, अच्छा एकदम प्रशासन हमको अथी चलाएगा, देश चलाएगा। लेकिन हम लोग पानी में डूब रहा है, अभी कोई प्रशासन नहीं आता है देखने के लिए। इससे बढ़िया कौन है? कोई नहीं, इससे बढ़िया हमको कांग्रेस सरकार था कि कम से कम यहाँ कुछ चीज भेजता तो था, राशन भी भेजता था हम लोग के, और गाड़ी आकर देखता भी था। लेकिन हम लोग गलती किए, सरकार के चुन के, अपना भगवान के चुन के, हम लोग का भगवान है, हम लोग का अच्छा अथी देगा, शिक्षा देगा,
कुर्सेला से संगम रॉय की रिपोर्ट।